साथियों नमस्कार, मैं सुनील नायक इस समय जनपद गाजीपुर में मौजूद हूँ। बोधि महाविहार बोध गया एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। महाबोधि मंदिर मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, जिस पर ब्राह्मणों का कब्जा आर्म्स एक्ट उसको खत्म करके बौद्ध लोगों को सौंपने का ये आंदोलन चल रहा है कि मेरा धार्मिक स्थल है, बौद्धों को दिया जाए। ये लगभग 15 के दिन आसपास हो गया। बीटी आर्म्स एक्ट के विरोध हो रहा है। तमाम देश के कोने कोने से बुद्धिस्ट आए हुए हैं, बौद्ध भंतेगण आए हुए हैं और विदेश कंट्रियों में भी इस धरना प्रदर्शन के समर्थन में लोग अमेरिका में भी धरने में बैठे हुए हैं। इस देश में बैठी सरकार, गूंगी बहरी सरकार, उसको ध्यान नहीं आ रहा है कि बौद्धों का जो महाबोधि विहार मंदिर बोध गया है उसको सौंप दिया जाए। वह सरकार चुप बैठी हुई है। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी उसकी सरकार है और भारत सरकार भी बहरी गूहनी बनी हुई है। तमाम लोग धरने में बैठे हुए हैं। 2-3 भंतेगण अस्वस्थ चल रहे हैं धरने पर लगातार बैठने की वजह से। ये बौद्धों का तीर्थ स्थल है। क्या यह बौद्ध मंदिर जो बौद्धों का है, ये ब्राह्मणों के कब्जे में है? क्या ये सही है? क्या किसी मस्जिद में किसी हिंदू को या जैन को देना क्या स्वाभाविक है? ये सही है? नहीं है साथियों। गुरुद्वारे में भी किसी हिंदू को देना सही नहीं है। इसलिए बौद्धों का मंदिर बौद्धों के हवाले होना चाहिए। ये एक बहुत ही निंदनीय अन्यायपूर्ण सरकार की रवैया है। भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को आज़ादी देता है, धर्मनिरपेक्ष देश है। उस देश में एक जाति का वर्चस्व है, एक धर्म का ज्यादा वर्चस्व है। इस सरकार में ब्राह्मणों का वर्चस्व है, हिंदुओं का वर्चस्व है। बोध गया मंदिर को आजाद करा करके, मुक्त करा करके ब्राह्मणों को, बौद्धों को सौंप देना चाहिए। यह आंदोलन एक विकराल रूप पकड़ रहा है। सरकार को मजबूर होना पड़ेगा उनकी बातों को सुनने के लिए। कहाँ है? हम सेक्रेटरी थे यहाँ पे 6 साल तक के, 3 साल सेक्रेटरी थे, 6 साल प्रमुख थे। क्योंकि लड़ाई लड़के 18 महीना हमारे लोग दिल्ली में जंतर मंतर धरना दिया था। पहली बार बुद्धिस्ट का सेक्रेटरी बनाया था। हम यहाँ पे सेक्रेटरी रहा तो इसलिए विकास के काम किए। तो हम जानते हैं कि जितना डोनेशन आता है अंदर में स्टाफ में भी बुद्धिस्ट नहीं है। जब स्टाफ का आपका मंदिर का झाड़ू लगाने वाला बुद्धिस्ट नहीं होगा तो आपको कहाँ न्याय मिलेगा? वहाँ पर बुद्धिस्ट भी नहीं, अंदर झाड़ू लगाने वाला भी बुद्धिस्ट नहीं है। जो है वो अपने को हिंदू बोलता है। तो ये बहुत बड़ा अत्याचार है। दिखाने के लिए उधर 3-4 अंदर कपड़ा वपड़ा पहना रहा है, वो सब नालंदा का पढ़ने वाला लड़के लोग हैं। वो रिकॉर्ड में भी बुद्धिस्ट नहीं है। वो डोनेशन जेब में भरता है। किसी का 20 गाड़ी घूम रहा है, बस है 20 बस, किसी का बड़ा बड़ा बंगला है, किसी का दवाखाना है। माने ये लूटने के लिए इधर बैठा हुआ है कपड़ा पहन के। ये लोग रियल में बुद्धिस्ट नहीं है। एक तो इसमें का ऐसे भी एक उसका बहन का शादी था तो पंडित बोला, ब्राह्मण पंडित बोला कि कपड़े उतार के बैठो, धोती लगा के बैठा है। तो कोई भी गुरु होगा तो धोती लगा के बैठ सकता है? गुरु तो गुरु होता है। तो ये पूरा लूट का अड्डा है। विदेशी आएगा तो उसको बड़ा सम्मान के साथ ले जाएगा। हम भारतीय लोगों को धक्के मारते हैं। पुलिस लोग जो है इसमें लेडीज लड़की लोग जो है वो रील बनाते हैं, उधर डांस वांस करते हैं, रील बनाते हैं वो लड़की लोग।
बस तो खाते हैं रहते हैं। ये पोखरा में तालाब पहले मछली था, बहुत मछली था, देखा होगा आप लोगों ने। अभी मछली दिखाई देता है, सब ये लोग खा गया। हम लोग रात में बैठने को, उधर में मेडिटेशन करने को परमिशन नहीं है। लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस उसके अंदर भरा हुआ है। तो हमारा कहाँ बुद्धिस्ट का सुरक्षा है, कहाँ बुद्धिस्ट को न्याय है। तो इसलिए हम लोगों को मुंह खोलने का जरूरी पड़ा। 2 साल से हम लोगों को जगाने के लिए काम कर रहे हैं। वो हमारा लामा जी, हम ये सब पूरा अलग अलग राज्यों में मीटिंग करके 2 साल से तैयारी कर रहा था। सरकार को बता रहा है, सबको बता रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए अंत में हम लोगों को ये भूख हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। तो अभी ये आज 7वां दिन है। इसमें हमारा 2-3 गुरुजी तो पानी बिल्कुल नहीं पीने की वजह से वो तो एकदम सीरियस हो गया। तो हम कल मुख्यमंत्री के वहाँ गया है, चीफ सेक्रेटरी के वहाँ गया है। वो लोग बोलता है वो जिलाधिकारी गया है ना, वो जिलाधिकारी गया का मामला है, हमारा मामला नहीं है। तो मैं बोला जब गया का जिला में कोई सुनेगा नहीं तो केंद्र में तो हमको आना पड़ेगा, सरकार के पास बात रखना पड़ेगा। तुम इधर वाला बोलेगा वो हमारा जिम्मेवारी नहीं, ये बोलेगा हमारा जिम्मेवारी नहीं। लेकिन ये तो दुनिया का स्थान है ना, ये दुनिया के बुद्धिस्ट लोगों का स्थान है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जो जितना बाहर देश का लोग है ये सच्चाई नहीं जानता है। वो क्या जानता है, वहाँ उधर में जाने के बाद कपड़ा चढ़ा रहा है, पूजा कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, बढ़िया से कोई बैठा है, कोई धूप जला रहा है। भगवान बुद्ध का स्थान में बुद्ध का मूर्ति को ये लोग विष्णु अवतार बोलता है। अभी शिवालय बोल रहा है शिव मंदिर है। भगवान बुद्ध का मूर्ति को शिव मंदिर बोलेगा, शिव बोलेगा। तो ये संस्कृत के नाम तो बदल करके पहली शताब्दी में क्या हुआ, बुद्ध चरित्र नाम का संस्कृत का ग्रंथ है। महाकवि अश्वघोष ने बुद्ध का 1000 नाम बनाया था। वह 1000 नाम से पहले महाराजा अशोक तो 84,000 स्थान बनाया है। तो क्या किया ये महाकवि अश्वघोष, संस्कृत में बनाया किताब। पहले पाली भाषा था, पाली भाषा से बदल के संस्कृत में बनाया, तो बुद्ध का 1000 नाम बना दिया। जगन्नाथ, आदिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, त्रिलोकनाथ, त्रिलोकेश्वर, बद्रिकेश्वर, इस तरह से ओमकारेश्वर, द्वारकेश्वर, हमारा सारा हड़प लिया, नाम बदल के हड़प लिया। अब एकमात्र बचा हुआ है, इसको भी शिवालय बोल के हड़पने के लिए लगा हुआ है। हमारा साकेत नगरी, सबसे बड़ा शाक्यों का खेत माने साकेत को राम मंदिर बोल के हड़प लिया। बुद्ध का मूर्ति जमीन में से निकल रहा था कोरोना पीरियड में, ये क्रेशर लगा के बुद्ध मूर्ति का पाउडर बना दिया, सबूत गायब किया। ये हमारा सारा बौद्धों का विरासत जगह जगह सारा लूट लिया जा रहा है। क्या हम लोग चुप रहना है? इसलिए सच्चाई को लेकर के हम जो है दुनिया के कोर्ट में जाएंगे। यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, हम अब दुनिया के कोर्ट में जाएंगे और दुनिया से न्याय मांगेंगे। क्या हम बुद्धिस्ट लोग झूठ नहीं बोलते, बुद्धिस्ट लोग ठगी नहीं करते, बुद्धिस्ट लोग चोरी नहीं करते, बुद्धिस्ट लोग किसी का भी हक नहीं मारते। तो क्या हम लोग भारत के नागरिक हैं और हमारा संविधान हमको बराबरी का अधिकार देता है, तो क्या हम लोग चुप रहना चाहिए? जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, हम न्याय के लिए लड़ेंगे। न्याय के तथागत बुद्ध ने सिखाया कि न्याय के लिए जियो, सम्मान से जियो, स्वाभिमान से जियो। हम मुंह लटका के जीने वालों में से नहीं है, सम्मान से जीवन है। तो सम्मान के जीवन से हमें जीना है। आज मैं सुबह देख रहा था, इसीलिए पूछा, एक आमा से पूछा, बोला कि कोई जंगी का है, पंगी का है, रिवालसर का है, ठंगी का है, बाबा नगर का है, सुंगरा का है। क्योंकि मैं उधर घूमा है, मेरा इधर में बैठता था तो वो लोग मेरे पास आता जाता था, रिब्बा वगैरह सब। तो अभी आप लोगों में ये मैसेज हिमाचल में फैलाना है कि उधर एक गुरुजी पूछ रहा था रिब्बा का कौन है, पानंग का कौन है, नीचार का कौन है। क्योंकि मैं उधर में मेरा रहा है, लोगों के घरों में गया है, खाना खाया है। यहाँ रहते समय में मेरा एक बहुत अच्छा भरोसा करके मेरे को बोलते थे गुरुजी हमारे गांव में आओ, हम गया है। लेकिन आपका उत्तर किन्नौर में नहीं गया है, आपका जो रेकंग पीओ में 2-3-4 बार गया है। तो ये संदेश जो है सब पूरा घर घर फैलना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, संपर्क बहुत कम है। तो इसलिए पहाड़ों में भी आपके पास मोबाइल, व्हाट्सएप है, तो बोलो कि बुद्ध गया में इस तरह का चल रहा है। कोई आके बैठना चाहे बैठो, नहीं आ सकता है तो किसी दूसरे को भेजो। जिसके पास अगर कोई सहायता करना है, जैसे भी करना है वैसे करो। ये अब आंदोलन जंग जारी है, हम अन्याय को सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए तमाम सभी हमारे जितने भी गुरु लोग हैं, रिम्पोचे है, लामा है, हमारे टुल्कू है, भिक्षु है, भिक्षुनी है, सभी लोगों के लिए देश विदेश सब जगह ये बात फैलाना है। क्योंकि भाषा अलग अलग होने से हमारा संदेश पहुंचने में दिक्कत हो रहा है। एक भाषा होता तो तुरंत फैल गया होता,
अभी कोरिया वाला है, जापान वाला है, अभी हमारा दोस्त ये तिब्बत मंदिर का बड़ा लामा जी जो है तिब्बत मोनास्ट्री का। जय भीम, नमो बुद्धाय। यह बात अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा करके घंटी को दबाना। जय भीम।